कहाँ से आयो कहाँ को जइयो, अंत खोज नहीं पाए। जिंदगी बीत जाती है, हम कौन है, इस दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ से मुझे कब जाना है तो कहाँ जाना है, इन सब बातों को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो विश्वास कीजिए आप कुछ नहीं जानते। खाना पकाना, दुनियादारी की कामों को करना, इतना तो एक पशु पंछी भी जानते हैं। एक मया नाम की चिड़िया होती है, इतना सुंदर घोंसला बनाती है, ना उनको हाथ है, सिर्फ चोंच के सहारे से कि आंधी तूफान में डाल टूट करके भले गिर जाए, लेकिन क्या मजाल कि उसका घोंसला टूट करके गिर जाए। तो उतना ही काम अगर आप भी करते हैं इंसान होकर के, तो आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। आप में अगर कोई अंतर था तो कहां से आए कहां को जाए। एक भगवान बुद्ध की शिष्या थी, ऐसे सुबह में टोकरी में कुछ सामान लेकर के चले जा रही थी, तभी उनको मालूम हुआ कि रास्ते में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। टोकरी के सामानों सहित सामान सहित टोकरी को साइड में रखी। अब विचार हुआ कि पहले प्रवचन सुन लिया जाए, उसके बाद ही जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां जाना है। प्रवचन की समाप्ति के बाद बुद्ध ने पूछा, उस लड़की से पूछा कि तुम कहां से आ रही? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव नहीं जानती हूँ। बचपन में बुद्ध से उन्हीं से दीक्षा लेती उस लड़की ने। तो कहा कि गुरुदेव नहीं जानती हूँ, कहाँ से आ रही? फिर पूछा कि जाना कहाँ है? वो भी नहीं जानती। तब कहा कि नहीं जानती हो? तो कहा कि जानती हूँ। फिर कहा कि जानती हो? तो कहा कि नहीं जानती। ऐसे उल्टा पुल्टा जवाब वो दे रही। अब जितने सुनने वाले लोग थे उनको आश्चर्य हुआ कि भगवान कितने प्यार से इनका हाल समाचार पूछ रहे हैं, और लड़की तो उल्टे पुल्टे जवाब देती। तो दोबारा सबके मन की शंका को जानते हुए फिर से पूछेंगे, अच्छा बताओ, जब पहली बार मैंने पूछा कि कहाँ से आ रही हो तो तुमने कहा कि नहीं जानती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? कहा गुरुदेव मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ और अमुक जगह मेरा घर है, और वहां से मैं चल के आई। ये बात तो सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, गांव के जो सब लोग हैं वो भी हमको पहचान रहा है कि फला की बेटी है, फला गांव में घर है इसका। असली बात ये नहीं है कि मैं किस घर से चल के यहाँ आई हूँ, असली सवाल यह है कि उस घर में मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, पहले मैं किस जन्म में थी, किस योनि में थी, और क्या क्या कर्म करने के बाद उस घर में मेरा जन्म हुआ, मैं इस दुनिया में आई, यह बात मैं नहीं जानती। फिर पूछा कि तुमको जाना कहाँ है? क्योंकि स्वाभाविक लोग अर्थ लगाता है कि भाई सामान, टोकरी में सामान लेकर निकली है तो कोई काम से जा रही है। लेकिन संतों का जो पूछने का ढंग होता है बहुत निराला होता है। वो सांसारिक खोज खबर नहीं ले रहा है, वो पूछ रहा है कि दुनियादारी की यात्रा करके कहाँ जाओगी, कुछ खबर है? कहा कि नहीं जानती हूँ कहाँ जाना। फिर पूछा नहीं जानती हो? तो कहा कि जानती हूँ, इस दुनिया से जाना है यह बात तो जानती हूँ। फिर कहा कि जानती हो? तो कहा कि नहीं जानती हूँ, लेकिन इस दुनिया से कब जाना है यह बात मैं नहीं जानती। तो भूरी भूरी प्रशंसा किया लोगों, जितने लोग थे श्रोतागण, कि नहीं लड़की बहुत ही परम विदुषी है, साध्वी मिजाज की है और सत्संग का पूरा पूरा इसको ज्ञान है। तो दुल्लन दास जी महाराज कहते कहाँ से आए हो, कहाँ को जाई हो? आता है लोग, मिनट नहीं लगता है। देख रहे अभी जो प्लेन का जो हादसा हुआ, तो 300 आदमी 1 सेकंड में जल करके राख के ढेर में तब्दील हो। 1 सेकंड भी नहीं लगता आदमी। कहाँ से आए हो, कहाँ को जाई हो,
कितना अरमान, कितना लोग देश विदेश यात्रा करता है। उसमें एक पूर्व मिनिस्टर भी था। तो जब परमात्मा भेजता है इस दुनिया में, लोग आते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता। जिंदगी भर वो कर्म करता है और सोचता है दुनियादारी का चीज इकट्ठा कर लिए, बहुत बड़ा आदमी बन गए। और जाना कहाँ है, किस विधि से जाना है, कब जाना है, यह सब कुछ ज्ञान है ये नहीं। कहाँ से आयो कहाँ को जई हो, अंत खोज नहीं पाया। उपज उपज के बिनस गयो सब काल, सबे जब खाया रे तू काहे को जग में। काल ने किसी को नहीं छोड़ा। जब किसी को नहीं छोड़ा है, राम भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, बड़े बड़े औलिया अवतार पीर पैगंबर सब चले गए, तो हम जैसा व्यक्ति अगर साधारण कोई सोचे कि हमको बहुत दिनों तक रहना है, लंबी उम्र तक, तो यह सब ख्याली पुलाव के जैसा है। जीवन इतना क्षणिक है कि एक क्षण के बाद किसके साथ क्या घटना घट जाएगी कोई नहीं जानता है। तो अंत खोज नहीं पाया रे। जिंदगी बीत जाती है, खोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ध्यान कीजिए, ध्यान से सभी समस्या का समाधान हो जाता है। सभी समस्या का समाधान हो जाता है। ध्यानी आदमी ये भी जान जाता है कि मैं कहाँ से आया था, कब तक मुझे रहना है, कहाँ मुझे जाना है। भगवान महावीर को जब कोई कष्ट देता है, राजगीर में ही एक पहाड़ है जहाँ आश्रम है, उसके सामने एक पहाड़ है, तो उस पर रह के बहुत दिन तक तपस्या की। तो एक आदमी ने, एक ग्वाला था, गाय चराने आया था, तो कहा कि जरा हमारी गाय को देखिएगा, मैं जब तक भोजन करने के लिए जा रहा हूँ। और अपने तो मौन धारण करके साधना में बैठे हुए, तो उनको क्या मतलब है कि इसकी गाय कहाँ चल रही है और क्या। तो बड़ा गुस्सा हुआ जब लौट के आया और गाय नहीं मिली उसको ना। कहा कि बोलता भी नहीं, कुछ बहरा तो नहीं है। तो कान में वो लकड़ी लेकर के ठोकने लग गया कि कुछ जवाब भी दे भाई कुछ तो। अब वो तो एकदम प्रतिज्ञा किया था कि हमको मौन धारण करके, इतना लंबी लकड़ी कान में ठोक दिया, वो गुस्सा में आकर के क्या बोलेगा, कुछ बोलेगा। इस पार से उस पार कर दिया, पूरा खून की धारें बहने लगी, लेकिन भगवान उठ तक नहीं, और बैठे रहे ध्यान में। देवताओं का आसन हिल गया, प्रकट हो गए, कहा कि महाराज कहिए तो इन शैतानों को यहीं से पहाड़ से उठा करके गहरी खाई में फेंक दे, सबको जो कष्ट आपको दिया। तो भगवान ने इशारे से कहा कि नहीं नहीं, किसी को फेंकने की जरूरत नहीं। असल में यह हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। और ग्वाला जो है अप्रत्यक्ष रूप में जो मुझे कष्ट दे रहा है, जो गाय चराने वाले हैं, ये अपने ही कर्मों का फल मुझे बदले के रूप में मुझे दे रहा है। कैसे? कहा कि एक समय में मैं बहुत बड़ा राजा था, तो नाच गान मनोरंजन यही सब सुनने की आदत थी। रंगारंग कार्यक्रम रात्रि कालीन चल रहा था। तो मैंने कर्मचारी को आदेश दिया था कि जब तक मैं जगा रहूं तभी तक कार्यक्रम चलता रहे, और जब मुझे नींद आ जाए तो बंद कर देना। लेकिन राजा थके हुए थे दिन भर के, जल्दी नींद आ गई। उधर देखने वालों की हुजूम बहुत ज्यादा जमा था। सब ने कहा कि चलने दो, एगो आदमी सो गया तो उसके चलते बंद करना ठीक नहीं। तो कार्यक्रम चलता रहा। अब बीच कार्यक्रम में आधी रात में जब नींद खुली राजा की, तो क्या देखता है कि हम तो खुराटा ले रहे थे, कार्यक्रम बंद भी नहीं हुआ, जारी रखा, मतलब मेरी आज्ञा का उल्लंघन न कर दिया। तो बुलाया उस सेवक, कहा कि तुमको जो मैंने कहा था कि जब तक मैं जगा रहा हूं तभी तक चलता रहे कार्यक्रम, और जब मैं सो जाऊं उसी समय बंद कर देना,
तो ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? और डर के मारे क्या बोले, थर थर कांप रहा है। जब कोई जवाब नहीं दिया तो कहा कि लाओ शीशा गर्म करके सुना क्यों नहीं, और सुना तो अमल क्यों नहीं किया, इसके कान में डालो। गरम शीशा जो डाला ना कान में, तो इस पार से डाला तो उस पार से निकल गया, छटपटा के आदमी वो मर गया। का वही कर्मचारी उस जन्म में मैं राजा था, आदेश दिया था और इसकी मृत्यु हुई थी। इस जन्म में मैं महावीर के रूप में जन्म लिया हूँ, और वही कर्मचारी जो सेवक था आज ग्वाला के रूप में यहाँ गाय चराने के लिए आया हुआ है। अनजाने में ही सही लकड़ी का जो कील ठोक करके अपने ही कर्मों का बदला इसने लिया और मुझे भी चुकाना पड़ा। यह तो ध्यान जब मैंने किया तो सभी जन्मों का कर्म स्क्रीन की तरह सामने में आ गया। अब कोई हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं रही, कोई सुख की बात नहीं रही। सुख और दुख से मैं ऊपर उठ गया। तो ये सब ध्यान से संभव होता, याद रखिए। कहाँ से आयो कहाँ को जइयो, अंत खोज नहीं पाए। और उपज उपज के बिनस गए, कीड़े मकोड़ों के तरह लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं।